हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो आज का हमारा विषय है जो श्रीमती राधा रानी की अष्ट सखियां हैं, उनका आज हम संक्षिप्त में वर्णन करेंगे, उनका परिचय देंगे। राधा रानी की अत्यंत अंतरंगा 8 सखियां हैं जो उनके कार्य विभु स्वरूपा है, अर्थात जो उनके शरीर के विस्तार के समान है। उनके नाम है ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता, रंगदेवी, तुंगविद्या और सुदेवी। तो सबसे पहले ललिता देवी के विषय में सुनते हैं। ललिता देवी के माता का नाम शारदा व पिता का नाम विशोक है। उनके शरीर का रंग गोरोचन के समान पीला है और उनके वस्त्र मयूर पंख के रंग का है। उनका कुंज चमकती हुई बिजली के समान है। उनके भाव विशुद्ध खंडिता है। वह वीणा बजाने में बिल्कुल निपुणा है। उनकी सेवा दिव्य युगल जोड़ी श्री राधा श्याम सुंदर को तांबूल अर्पित करने की है। तो ये जो अष्ट सखियां, इनकी अलग अलग सेवा है राधा श्याम सुंदर के प्रति। तो ललिता देवी राधा श्याम सुंदर को तांबूल अर्पित करती हैं, उनकी ये दिव्य सेवा है। और वीणा बजाने में बहुत निपुणा है, बहुत सुंदर वीणा बजाती है। और दूसरी देवी है विशाखा देवी। विशाखा देवी के माता का नाम सुदक्षिणा व पिता का नाम पवन गोप है। उनकी अंग कांति विद्युत प्रभा के समान है और उनके वस्त्र तारों से सज्जित हैं। उनका कुंज बादलों के रंग जैसा है। उनके भाव स्वाधीन भृत्तिका है। वह एक सुदक्षा मृदंग वादिका है। उनकी सेवा है श्री राधा कृष्ण को चंदन, कर्पूर, अगरू जैसे सुंदर व सुगंधित वस्तु अर्पित करना। तो विशाखा देवी श्री राधा श्याम सुंदर को चंदन, कपूर, अगरू ऐसे सुंदर सुगंधित वस्तु अर्पित करती हैं और मृदंग बजाने में बहुत दक्ष है। तीसरी गोपी है चित्रा। उनकी माता का नाम चर्चिका एवं पिता का नाम चतुर है। उनके शरीर का रंग केसर के समान है। उनका वस्त्र स्फटिक पारदर्शी उत्तम कोटि के कांच के रंग का है। उनका कुंज किंजल स्वर्ण कमल पराग के समान है। चित्रा देवी सितार बजाती है। उनका भाव दिवा अभिसारिका है। उनकी सेवा राधा कृष्ण को वस्त्र व आभूषण अर्पित करने की है। तो चित्रा देवी का वर्णन करते हैं, सितार बजाने में निपुण है। देखिए, हर एक गोपी कोई ना कोई वाद्य यंत्र बजाने में निपुण है कृष्ण और श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए। और चित्रा देवी और उनके अलग अलग भाव भी हैं, उन भावों का भी नाम यहाँ पे दिया गया है। और इनकी मुख्य सेवा क्या है श्री श्री राधा श्याम सुंदर के प्रति? वह राधा श्याम सुंदर को वस्त्र और आभूषण अर्पित करती हैं। और चौथी सखी है इंदुलेखा। उनकी माता का नाम वेल और पिता का नाम सागर है। उनका शारीरिक रंग हल्का भूरा है और उनका वस्त्र अनार पुष्पों के रंग का है। उनका कुंज चमकीला श्वेत है। उनका भाव प्रोषित भत्रिका है। उनकी सेवा शुभ संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की है, जिससे दिव्य युगल जोड़ी के बीच लीलाएं संपन्न होती हैं। वह उन गोपियों की मुखिया है जो राधा कृष्ण को वस्त्र व आभूषण अर्पित करती हैं। तो इनकी मुख्य सेवा क्या है कि एक संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाना।
और ये भी श्री श्री राधा श्याम सुंदर को वस्त्र और आभूषण अर्पित करती हैं। विशेष सेवाएं और जो जो भाव यहाँ पे वर्णन किए जा रहे हैं उन भावों का भी हम संक्षिप्त में आपको परिचय देंगे। पांचवी गोपी है चंपक लता देवी। उनके माता का नाम वाटिका और पिता का नाम अमर है। उनके शरीर का रंग खिले हुए पीले चंपा पुष्प के समान है और उनका वस्त्र नील भ्रमर के चमकदार पंख के समान है। उनका कुंज पिघले सोने के रंग जैसा है। उनका भाव वासक सज्जा है। उनकी सेवा है राधा कृष्ण को चामर डोलाना। वह उन गोपियों में प्रधान है जो वृंदावन के वृक्ष झाड़ियों और लताओं की रक्षा करती है। देखिए चंपक लता देवी जो है, जो सखी है राधा रानी की, उसकी विशेष सेवा है चावल डुलाना और उन गोपियों की मुखिया है जो वृंदावन के वृक्ष झाड़ियों और लताओं की रक्षा करती है। उनमें वह सबसे हेड है। और इनके माता पिता का नाम भी दिया है। उनके शरीर का रंग क्या है वो भी बताया गया है और ये कौन से वस्त्र पहनती है उसका भी वर्णन किया गया है। और उनके जो कुंज हैं, जिन कुंजों में वह रहती है, कुंज राधा कुंड के चारों तरफ घिरे हुए हैं। अष्टदल कहते हैं। जो कमल का पुष्प होता है, कमल के पुष्प के बाहर जो 8 पंखुड़ियां होती हैं, उस एक एक पंखुड़ी पे एक एक सखी का कुंज है, एक एक गोपी का कुंज है। वो कुंज कैसे है, वो कुंज कौन से रंग के हैं, उसका भी वर्णन किया गया है। छठवीं सखी है श्रीरंग देवी। उनकी माता का नाम वरुणा और पिता का नाम बाहिक है। उनके शरीर का रंग स्वर्ण कमल के पीले पराग जैसा है। उनका वस्त्र जवा कुसुम लाल कमल पुष्पों जैसा है। उनका कुंज श्याम बादलों के रंग जैसा है। उनका भाव उत्कंठिता है। उनकी सेवा श्री राधा रानी के पाँव में अलक्त लाल रंग लगाना है। विशेष सेवा, देखिए इनकी विशेष सेवा क्या है, श्री राधा रानी के चरण के तलवों में जो अलक्त होता है, लाल रंग होता है, वो लगाना है। सातवीं गोपी है तुंग विद्या देवी। उनकी माता का नाम मेघा और पिता का नाम पुष्कर है। उनके शरीर का रंग चंदन और कपूर के मिश्रण के समान है। वे श्वेत वस्त्र धारण करती है और उनका कुंज उदीयमान सूर्य जैसा अरुण वर्ण का है। जैसे सूर्य उदय होता है, थोड़ा थोड़ा आभा और प्रकाश रहता है, तो उस रंग का उनका कुंज है। उनका विप्र लंबा भाव है। उनकी सेवा है सुर गीति गान व वाद्य यंत्र, विशेषकर वीणा बजाना। वह उन गोपियों की मुखिया है जो नदी का निर्मल जल एकत्रित करती हैं। और भिन्न भिन्न सेवाएं हैं, प्रत्येक सखी और गोपी को बांट रखा है। तो उन सेवा के जो ग्रुप है उसकी जो मुखिया यहाँ पे उनका वर्णन किया गया है। वाद्यंत्र बजाने में विशेष रूप से वीणा और गाने में भी बहुत निपुण है तुंग विद्या देवी। और उन गोपियों की मुखिया प्रमुख है जो नदी का निर्मल जल एकत्रित करती है राधा कृष्ण के अभिषेक के लिए। जो आठवीं सखी है वो है श्री सुदेवी। वह रंग देवी की जुड़वी बहन है। मतलब क्या, रंग देवी सुदेवी दोनों जुड़वा बहनें हैं। दोनों ही राधा कृष्ण की सेवा में लगी हुई हैं। उनका शारीरिक वर्ण सुनहरा है और उनका वस्त्र कोमल नई पत्तियों जैसा हरा है। उनके कुंज में सभी वस्तु हरे रंग की हैं। उनका भाव कलहांतरिता है। उनकी सेवा राधा कृष्ण को सुपेय सुवासित जल पिलाना है। तो इनकी मुख्य सेवा क्या है सुदेवी की, श्रीमती राधा रानी और कृष्ण को सुपेय सुवासित जल पिलाना। अभी जो जो भावों का वर्णन किया इन गोपियों में, जिन भावों से वह राधा श्याम सुंदर की सेवा करती हैं, उस भाव का वर्णन करते हैं। पहला भाव है अभिसारिका। ये गोपियों के व्यक्तिगत भावों का वर्णन है। अभिसारिका कहते हैं जो नायिका अपने घर से निकलकर अपने प्रियतम से मिलने के लिए निर्धारित निकुंज स्थान की ओर गमन करती है और उस यात्रा काल में निरंतर यही सोचती है कि मैं अपने प्रियतम श्री कृष्ण की सेवा करूंगी, नायिका के उस भाव को अभिसारिका कहते हैं। मतलब जो गोपी
अपने घर से निकलकर अपने प्रियतम को मिलने के लिए एक निर्धारित स्थान पर जा रही है और उसी यात्रा के दौरान वह निरंतर चिंतन करती है, सोचती है कि मैं अपने प्रियतम श्री कृष्ण की सेवा कैसे करूंगी। उस भाव को अभिसारिका कहते हैं। दूसरा है वासक सज्जा। गोपियों का वह भाव जिससे प्रभावित होकर वह अपने प्रियतम को सोने के लिए सुंदर शयन कक्ष तैयार करती हैं, साथ ही अपने शरीर को भी सुंदरता व रमणीयता से सजाती हैं। इस भाव को कहते हैं वासक सज्जा। इसका अर्थ हुआ कि ये गोपी क्या करती है, राधा कृष्ण के सोने के लिए सुंदर शयन सजाती है, मतलब जो शयन शैया उस पर कमल की पंखुड़ियों बिखेर देती है या पुष्पों से सजा देती है और अपने शरीर को भी सुंदर रूप से सजाती है कि कृष्ण उस शरीर को देखकर प्रसन्न हो। सीधी सी बात है कि ये शरीर भी कृष्ण का दिया हुआ है, तो हमें कृष्ण के लिए इसको सजाना चाहिए। इसको कहते हैं वासक सज्जा। तीसरा भाव जो है वो उत्कंठिता कहलाता है, जो अपने प्रियतम श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा करती हुई उत्कंठित चित्त से बार बार उनके आगमन पथ का निरीक्षण करती है। ये बहुत विशेष है। मुख्य रूप से सारी गोपियां ब्रज में इसी भाव को प्रदर्शित करती थी। जब कृष्ण गोचारण लीला के लिए जाते थे वनों में, तो उसी मार्ग को बारंबार देखती थी। कृष्ण कब आएंगे, कृष्ण कब आएंगे, कृष्ण कब आएंगे, निरीक्षण करती थी। कभी छत पे चढ़ जाती थी, बार बार देखती थी। जब नहीं आते थे निराश हो जाती थी। फिर उनको आभास होता था अभी आने वाले हैं, फिर देखती थी। फिर नहीं आते, निराश हो जाती थी। इसको कहते उत्कंठिता। चौथा रस है खंडिता। जब श्री हरि देर से आते हैं तब उनके श्री अंग पर अन्य प्रेमिका के साथ लीला रमण के कुछ चिन्ह होते हैं। उसे देखकर नायिका उस समय अत्यंत ईर्ष्यापूर्ण हो जाती है एवं आए हुए नायक का तिरस्कार करती है अथवा नाराज होकर मुंह फुला लेती है, अर्थात मान कर बैठ जाती है। राधा रानी में भी ये भाव देखा गया है, खंडिता भाव। राधा रानी वैसे इन सभी भावों को प्रदर्शित करती है। जब राधा रानी देखती है कि कृष्ण विरजा के पास हैं, चंद्रावली के पास है, और जब उनके पास आते हैं तो राधा रानी कृष्ण के शरीर पर कुछ चिन्ह देखती हैं। उनको पता चल जाता है कि ये कृष्ण किसी और से मिल के आए हैं, तो मान बनाकर बैठ जाती है, नाराज होकर बैठ जाती है, मुंह फुला लेती है। इसलिए राधा रानी का एक नाम है मानिनी। वो ऐसा सोचते हैं कि कृष्ण ने मेरा तिरस्कार कर दिया, मुझे स्वीकार नहीं किया। तो इससे उस नायिका को ईर्ष्या भी होती है उस अन्य गोपी से कि कृष्ण मेरे पास ही क्यों नहीं रहते, उसके पास क्यों जाते हैं। तो इस भाव को कहते हैं खंडिता। पांचवा जो रस है उसको कहते हैं विप्रलब्धा। जब नायिका मिलन के निर्धारित स्थान निभृत निकुंज में अपने प्रियतम का इंतजार करती हुई बैठी रहती, किंतु उसका प्रियतम बिल्कुल आता ही नहीं, तब वह बहुत अधिक शोक संतप्त होकर हृदय में निराशा की अनुभूति करने लगती है। विप्रलब्धा मतलब इंतजार कर रही है कब कृष्ण आएंगे आएंगे, पर आए नहीं, और बहुत निराश हो जाती है, शोक संतप्त हो जाती है। राधा रानी कभी कभार अपने को सजाकर जमुना के तट पर बैठ जाती है और इंतजार करती है। उसको मैसेज मिलता है, संदेश मिलता है, कृष्ण इस समय आएंगे, पर कृष्ण अन्य गोपियों के साथ में है, किसी दूसरे ग्रुप की गोपी हैं उसके पास में है, और जब नहीं आते कृष्ण तो राधा रानी बहुत शोक संतप्त हो जाती है, निराश हो जाती है। तो मेरे को मिलने क्यों नहीं आए। इसको कहते हैं विप्रलब्धा। छठवा है कलहांतरिता। जब नायिका श्री हरि के साथ कोई झगड़ा करके अपनी मनोव्यथा में उन्हें दूर भेज देती है, तब वह हरि विरह में और अधिक शोक संतप्त हो जाती है। अब ये पता चल गया कि दूसरी गोपी से मिल के आए हैं, तो झगड़ा करती है और कहती है मुझसे मिलना नहीं है, दूर हो जाओ, आज के बाद मैं तुमसे नहीं मिलूंगी। तो विरह हो गया, और इस विरह में जो शोक उत्पन्न होता है, उस शोक से जो भाव उत्पन्न होते हैं, उस शोक के भाव के द्वारा जब वह संतप्त हो जाती है, उसको कहते हैं कलहांतरिता। सातवां भाव है प्रोषित भत्रिका। जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए
और बहुत दिन बीतने के बाद भी वापस लौटकर नहीं आए, तब नायिका अत्यंत दुखी हो जाती है और उनके बेरे में बुरी तरह से कष्ट सहन करती है। मुख्य रूप से ये भाव कृष्ण की जितनी प्रेयसियाँ थी, गोपियाँ थी वृंदावन की, जब कृष्ण मथुरा चले गए वृंदावन छोड़कर, तो ये भाव सबके अंदर था, क्योंकि उनका वीर्य उनको सहन नहीं होता था। कोई भी वस्तु देखती थी तो उन्हें कृष्ण की याद आती थी, और इस वीर्य में उनको इतना कष्ट होता था कि ऐसा भी समय आ जाता था कि ऐसा लगता कि वह अपना शरीर छोड़ देंगी, त्याग देंगी उनके वीर्य में। और आठवां जो अंतिम भाव है उसको कहते हैं स्वाधीन भर्तृका। जब नायिका सेवा द्वारा अपने प्रेमी को अपने वशीभूत कर लेती है, तब अपने प्रेमी पर प्रभुत्व अधिकार दिखाती है और अपनी इच्छानुसार उसे चलाती है। फिर वह उस नायक के साथ अपनी इच्छानुरूप सूरत लीला, श्रृंगार रस से पूर्ण क्रीड़ा का आस्वादन करती है। केवल नायिका के रूप में कार्यरत गोपियां ही भक्ति की इन 8 विभिन्न स्थितियों का अनुभव कर सकती हैं। इस प्रकार वह विरह व मिलन की विविधता का आस्वादन करती है। ये बहुत ही रोचक है। ये अंतिम जो रस है, भाव है, इसमें बताते हैं कि जब कृष्ण की जो प्रेयसी है, गोपियां हैं या राधा रानी हैं, जब अपनी सेवा से कृष्ण को प्रसन्न कर लेती हैं, वशीभूत कर लेती हैं, और तब अपने प्रेमी हैं जो कृष्ण, उस पर प्रभुत्व जताती हैं। देखिए, जितना भाव या आध्यात्मिक जगत में है, उसका विकृत प्रतिबिंब है वो भौतिक जगत में भी दिखता है। उस भाव को हम भौतिक जगत में भी देख सकते हैं। कैसे? अभी पति पत्नी में भी देखिए, पत्नी जो होती है बहुत प्रेम से सेवा करती है पति को, और सेवा करके अपने वशीभूत कर लेती है। फिर पत्नी जो चाहती है पति को वही करना पड़ता है, अपने वशीभूत करके प्रभुत्व अधिकार जमा कर उसकी जो इच्छा होती है उसको पूरा करती है। तो ये सब लीलाएं आध्यात्मिक जगत में भी होती है, जैसे पहले भी बताया, उसमें तो केवल कृष्ण को संतुष्ट करना है, अपनी कोई इच्छा नहीं है। पर यहाँ पे इस जगत में होती है तो पत्नी को अपनी इंद्रियां संतुष्ट करनी है। जैसे उसको नया वस्त्र चाहिए, नए गहने चाहिए, नया खाने की वस्तुएं चाहिए, और पति को अपनी इंद्रियां संतुष्ट करनी है। तो भौतिक जगत का यही प्रतिबिंब आध्यात्मिक जगत, जो मूल वास्तव में उसका प्रतिबिंब हम भौतिक जगत में देखते हैं। तो ये सब अन्य रस हैं जिसके द्वारा गोपियां इन भावों को उत्पन्न करके कृष्ण को प्रसन्न करती हैं, उसका आस्वादन लेती हैं। बहुत दिव्य है ये, भक्ति करने पे ही प्राप्त होते हैं, शुद्ध भक्ति करने पर। इनका विकृत प्रतिबिंब हम देखते हैं संसार में। जब शुद्ध भक्ति करेंगे तो यही भाव हमारा कृष्ण के प्रति हो जाएगा। तो आज हम इस विषय को यहीं पे समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।